बात करते हैं कंप्यूटिंग की दुनिया के एक ऐसे सवाल की जिसके जवाब के बिना आज की टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं होता। ये एक ऐसी पहेली है जो पहली बार में तो एकदम नामुमकिन सी लगती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम आखिर बनाया कैसे गया। जरा सोचिए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? और असली पेंच यहीं पर है। हम जो भी कोड लिखते हैं उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए एक कंपाइलर चाहिए होता है, लेकिन वो कंपाइलर भी तो अपने आप में एक प्रोग्राम है। तो ये तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो फिर पहला कंपाइलर बना कैसे? अगर उसे बनाने के लिए ही एक कंपाइलर की जरूरत है तो ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है ना? खैर, मजे की बात यह है कि इस मुश्किल सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है। तो चलिए इस समाधान के पीछे की कहानी को समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक सिंपल से आइडिया पर आधारित है। एक मशहूर अंग्रेजी कहावत है, टू पुल oneself अप बाय one's bootstraps। इसका मतलब है अपने जूतों के फीतों को पकड़कर खुद को ही ऊपर उठा लेना। अब ये फिजिकली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इस कहावत का सीधा सा मतलब है आत्मनिर्भरता। मतलब एकदम जीरो से शुरू करके बिना किसी बाहरी मदद के सिर्फ अपने दम पर कुछ बड़ा खड़ा कर देना। और बस यही आइडिया कंप्यूटिंग की दुनिया में ले आया गया। यहाँ बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है एक बहुत ही छोटे और सिंपल सिस्टम का इस्तेमाल करके एक उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार करना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इम्पॉसिबल सा लगने वाला प्रोसेस है वो असल में काम कैसे करता है। इसे हम कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक बीज से। ये एक बहुत ही छोटा, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम होता है जिसे सीधे कंप्यूटर की अपनी भाषा यानी मशीन कोड में हाथ से लिखा जाता है। फिर इस नन्हे से प्रोग्राम का इस्तेमाल करके एक थोड़ा बेहतर पर अभी भी बहुत बेसिक कंपाइलर बनाया जाता है। और आखिर में इस बेसिक कंपाइलर का इस्तेमाल करके हम वो फाइनल पावरफुल कंपाइलर तैयार करते हैं जो हमें चाहिए। तो इसका सबसे ज़रूरी लॉजिक ये है कि हर स्टेप अपने से अगले स्टेप को बनाने के लिए एक बेहतर टूल तैयार करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और हर पायदान पर खड़े होकर अगला पायदान खुद ही बना रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बूटस्ट्रैपिंग को देखते और इस्तेमाल करते हैं, शायद ये जाने बिना कि इसे यही कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बूटअप हो रहा है तो हम असल में इसी प्रोसेस का नाम ले रहे होते हैं। कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटस्ट्रैपिंग का सबसे क्लासिक उदाहरण है। अब इन दोनों उदाहरणों को देखिए। एक तरफ है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, जहां एक छोटा सा हार्डवेयर प्रोग्राम यानी बायोस एक थोड़े बड़े प्रोग्राम यानी बूट लोडर को जगाता है, और फिर वो बूट लोडर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। दूसरी तरफ है कंपाइलर बनाना, जहां एक सिंपल कंपाइलर का इस्तेमाल खुद के ही एक बेहतर एडवांस्ड वर्जन को बनाने के लिए होता है। पैटर्न देखा? बिल्कुल एक जैसा है। छोटे से शुरू करो और बड़ा बनाओ। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी मोटी टेक्निकल डिटेल नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं पूरी मॉडर्न कंप्यूटिंग की बुनियाद है, उसकी नींव है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इस एक चालाक आइडिया के बिना आज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये वो तरीका है जो एक सिंपल से कोड को एक पावरफुल एप्लीकेशन में बदल देता है। जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो या मैकओएस, C++ या पाइथन जैसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब कुछ बूटस्ट्रैपिंग के वजह से ही मुमकिन हुआ है। ये सचमुच हर जगह है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक सिंपल सा कोड खुद को बनाकर इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर सकता है, तो हमारी जिंदगी में और कहाँ ऐसा होता है? कहाँ छोटे छोटे सिंपल नियमों से कुछ बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम बन जाता है? शायद कुदरत में या हमारे समाज में।